आज की वीडियो बिल्कुल भी प्री प्लान्ड नहीं थी, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं थी क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राघव चड्ढा के बारे में। राघव चड्ढा जिनको लेके बहुत ज़्यादा हो हल्ला आजकल मचा हुआ है, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल हलकों में, कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के उपनेता के पद से हटा दिया। इस चीज़ को थोड़ा-सा हम डीपली एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि इसमें बिल्कुल जो मेरे मन के विचार हैं वो मैं आपके आगे रखने वाला हूँ। 15 साल आम आदमी पार्टी को दिए राघव चड्ढा ने। उसके बाद पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनने के बाद सुपर सीएम के रोल में भी वो आए क्योंकि मैं खुद पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे पंजाब की पॉलिटिक्स की बहुत अच्छे से समझ है। मैंने देखा है कि राघव चड्ढा का जलवा पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या रहा है। उसके बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। अब यहाँ से 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को समझना। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की राघव चड्ढा के पर्सपेक्टिव से। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, उसके बाद कितने ही नाम आप ऐसे गिना लो, और अब राघव चड्ढा, ये सारे वो लोग हैं जो अन्ना आंदोलन के टाइम से शुरू हुए अरविंद केजरीवाल के साथ, और उसके बाद धीरे-धीरे अरविंद केजरीवाल ने उनको साइडलाइन कर दिया। यहाँ तक कि अन्ना हज़ारे को भी साइडलाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ तो अच्छा नहीं है आम आदमी पार्टी में, और उसमें आम जैसा तो अब कुछ नहीं है। आम आदमी जैसा तो कुछ नहीं रहा, बल्कि एक वन मैन आर्मी है। उसी के अंडर एक सारा सिस्टम चल रहा है। जो सर को यस कहेगा वो कामयाब है, जो सर को यस नहीं कहेगा वो बाहर जा सकता है। अब बात करते हैं राघव चड्ढा की पंजाब के या राज्यसभा के प्रोस्पेक्टिव से। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के मेंबर थे। पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे उनकी पीआर टीम और बहुत कुछ ऐसा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। एक बड़ी हाइप चलाई है कि राघव चड्ढा जो हैं वो बड़े लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, एयरपोर्ट पे फूड महँगा उसके मुद्दे उठा रहे हैं, रिचार्ज के मुद्दे उठा रहे हैं, ज़ोमैटो, स्विगी के 10 मिनट वाले डिलीवरी वाले मॉडल के मुद्दे उठा रहे हैं, और वो रिचार्ज वाले मुद्दे उठा रहे हैं, टोल के मुद्दे उठा रहे हैं। बड़े मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो वो मुद्दे वो उठा रहे हैं। पर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि राघव चड्ढा ने पंजाब के कितने मुद्दे उठाए? कुछ लोगों की नज़रों में राघव चड्ढा हीरो हैं, मेरी नज़रों में वो पार्शियल हीरो हैं। पार्शियल हीरो इसलिए कि जब तक तो पंजाब में सत्ता थी, जो कि अभी भी फ़िलहाल है, इस वीडियो के बनने तक है, तब तक तो उन्होंने शुरू-शुरू में सुपर सीएम वाला काम किया। पंजाब के ऑफ़िसर्स को डायरेक्शंस थी कि कोई भी फ़ाइल जो है वो सीएम तक डायरेक्ट जाने से पहले राघव चड्ढा के थ्रू होगी, वाया वहाँ से जाएगी। तो वो चीज़ पंजाब की सियासत को समझने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद ये जनाब चले गए राज्यसभा। राज्यसभा में जाकर इन्होंने पंजाब की तो कोई बात की ही नहीं। कभी पंजाब का तो कोई इश्यू उठाया नहीं। आम आदमी पार्टी ने इनको इसलिए उस पोस्ट से, उस डेज़िग्नेशन से हटा दिया क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी की बात नहीं करी कि आम आदमी पार्टी के साथ और स्टेट्स के अंदर क्या हो रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल को सिर्फ़ एक एक स्पीकर चाहिए था अपना, जो वहाँ जाके स्पीक करता कि आम आदमी पार्टी के साथ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के साथ ये हो रहा है, फलाने के साथ ये हो रहा है, ढमकाने के साथ ये हो रहा है। आई थिंक कि राघव चड्ढा यहाँ पे मेरी तारीफ़ के काबिल हैं क्योंकि वो एक पढ़े-लिखे लीडर हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, वो लोगों को समझते हैं, लोगों के मुद्दे समझते हैं। उन्होंने मुद्दे उठाए भी अच्छे हैं। चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी का अब एक वर्डिक्ट आया कि जी हम यहाँ और ही चक्करों में पड़े हैं और ये जाके समोसों की पॉलिटिक्स कर रही हैं। भई समोसे भी तो इंडिया के लोग ही खा रहे हैं, वो भी तो आम आदमी बेचारा बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट तक पहुँचना शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो वो भी तो एक मुद्दा उठाना ही है। रिचार्ज तो आप हम सब करवाते ही हैं, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो उनके ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया गया कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं और वो सूनर और लेटर बीजेपी जॉइन कर सकते हैं। वो बीजेपी जॉइन करेंगे कि नहीं करेंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हो सकता है वो बीजेपी जॉइन कर जाए, या हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि वो अरविंद केजरीवाल को ही ओवर पावर करके आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो बन जाएँ, ये भी एक चीज़ हो सकती है। पर एक चीज़ समझ आती है कि आम आदमी पार्टी ने उनको इस पोस्ट से हटाया, इसका एक पॉइंट तो ये भी बनता है ना कि उन्होंने रिचार्ज के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने
एयरपोर्ट के महंगे फूड के बारे में बोलना शुरू किया, जो टोल लगते हैं उनके बारे में बोलना शुरू किया। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो एक लॉबी भी तो है, और वो लॉबी भी तो चाहती होगी कि राघव चड्ढा इस बारे में बात ना करें। टोल प्लाजाज पे करोड़ों की अरबों की रोज की कलेक्शन होती है, तो वो भी तो एक लॉबी है ना। रिचार्ज होती हैं तो कंपनियां रिचार्ज करवाती है, अब उनके पीछे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है, वो भी तो एक लॉबी हो सकती है जो राघव चड्ढा को चुप करवाना चाहती हो। तो वो भी एक पॉइंट आता है बीच में। और उस मामले में फिर ये लॉबी जो है वो हो सकता है कि उसकी हेल्प अरविंद केजरीवाल ने करी हो, कि भाई ठीक है ये बंदा ज़्यादा बोल रहा है, अब इसका मुंह बंद करवा दो। पर मुझे ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा का मुंह बंद करवाना अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी के पुराने राजदार हैं, और जो उन्होंने धुरंधर का डायलॉग मारा कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, वो चीज़ भी एक तरह से आम आदमी पार्टी को एक बड़ी डायरेक्ट वार्निंग थी कि बच के रहना आप। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना, और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना, क्योंकि आपको तो मैं डायरेक्ट तो मिल नहीं सकता, तो आपका मेरा कम्युनिकेशन कमेंट्स के थ्रू ही हो सकता है, तो इसलिए वो चीज़ ज़रूर किया करो। अब बात करते हैं कि राघव चड्ढा का फ्यूचर क्या होगा। क्या राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे? जैसे कि मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रह के स्वाति मालीवाल जैसे जलील होने की बजाय उल्टा इन्हीं की बखियां उधेड़ दें, इन्हीं के पर खच्चे उड़ा दें। कुछ नहीं कह सकते अभी, बिकॉज उनके पीछे देखो एक लॉबी तो है। उनकी वाइफ है परिणीति चोपड़ा, तो बॉलीवुड में उनका अच्छा असर है, और बॉलीवुड के ऊपर भाजपा का, मोदी जी का प्रभाव तो है ही है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर भाजपा के लिए काम करना तो भाजपा में जाके ही किया करना है, या किसी और पार्टी में रह के भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रवनीत बिट्टू, वो कांग्रेस में रहे, ठीक है, फिर वो काम किसके लिए करते रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह देखो, वो सीएम रहे पर बात बीजेपी की करते रहे, बातें उनकी मानते रहे। खैर, वापस आते हैं राघव चड्ढा के मुद्दे पर। तो राघव चड्ढा जो हैं वो अब आगे क्या करेंगे? मेरी समझ के मुताबिक राघव चड्ढा अब आगे सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की परतें खोलना शुरू करेंगे। परतें खोलने के बाद धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को वो एक तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो नेचर है, जो डिक्टेटरशिप, इंटरनल डिक्टेटरशिप है, वो तो देखो सबको पता है। उन्होंने वादे जो किए थे, मैं घर नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, वो आपको पता ही है, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा दोबारा। पंजाब के अंदर, क्योंकि नेशनल मीडिया को नहीं पता पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर सब अच्छा नहीं है। और आप पंजाब का मीडिया भी मत देखना, देखना तो सोशल मीडिया देखना पंजाब का, क्योंकि पंजाब का जो पंजाबी मीडिया वो भी गोदी मीडिया ही है आम आदमी पार्टी का। मैं मुंह पे कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की जो नेचर है कि जो यस सर है, यस मैन है, यस सर कहने वाला बंदा है, वो तो पार्टी में रहेगा और नहीं रहेंगे। और आगे आगे 2027 में इलेक्शंस भी हैं, तो टिकट भी उन्हीं को मिलेंगी जो यस सर बोलेगा। राघव चड्ढा उस चीज़ से कुछ एक लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, या उनको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, या ये इस सिचुएशन को इस तरह से क्रिएट कर देंगे कि आम आदमी पार्टी के अंदर से फूट पड़नी शुरू हो जाए। और इस काम के लिए उनको सपोर्ट कौन करेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। राघव चड्ढा का बीजेपी में फ्यूचर हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यंग है, पढ़े लिखे हैं, डायनामिक है, बट अगेन प्रॉब्लम वही है कि अगर वो पार्टी लाइन से हट के बात करेंगे तो बीजेपी को भी वो सूट नहीं करते हैं। एक चीज़ पक्की है कि राघव चड्ढा, क्योंकि 15 साल उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिए और वो अन्ना आंदोलन के टाइम से चले हुए, तो उनको वो सोशल मीडिया वाली हाइप बनानी तो आती है, वो टीम तो है। और ये जो पिछले टाइम से उनको मतलब यहाँ तक प्रेजेंट किया जाता था कि राघव चड्ढा कैन बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो चीज़ तो देखो थोड़ी सी अभी मतलब हंसी भी आती है, पर तो चलो ठीक है, हर बंदे की एम्बिशन होती है। पर कुछ ना कुछ तो है जो अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को डेंट डालने के लिए करेंगे ही करेंगे। अब इसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोग किस तरह से उनको काउंटर करते हैं, आतिशी भी साथ में, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आपके बहुत सारे राज किसी आपके अपने के पास होते हैं, तो आप थोड़ा सा समझ कर तो बोलते ही बोलते हैं। और ये तो कोई ज़रूरी नहीं हो सकता कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल वो एक बंदा सही हो, बाकी सारे बंदे गलत हो। कुमार विश्वास भी गलत है, स्वाति मालीवाल भी गलत है, राघव चड्ढा भी गलत है। तो ये कुछ छोटे सी मेरे मन में जो बातें थी मैंने आपके आगे रखी हैं।
इसी के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना कि क्या आप समझते हो कि राघव चड्ढा 100% सही हैं, उनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुई है, या राघव चड्ढा का प्लान बी कोई था, प्लान बी मीन्स बीजेपी, तो वो था जिसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये सारा एक तरह से चीज़ करी गई कि समोसों की बात उठाओ, ये करो, वो करो, वो करो। तो इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे थे एको इनसाइट। मैं आपका अपना प्रवीण, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।